त्रिकार। पृथ्वी से अलग एक ऐसी खूबसूरत दुनिया जहां के लोगों के पास जादू तो नहीं, लेकिन उससे भी बढ़कर शक्तियों का खजाना था, जिसके जरिए यहां हर कोई त्रिकार पर अपनी हुकूमत चाहता था। यहां जो सबसे शक्तिशाली होता था वही कानून बनाता था, और कमजोरों को उस कानून को मानना तो पड़ेगा, फिर चाहे वह कानून उनका नुकसान ही क्यों न करे। त्रिकार के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था समर साम्राज्य, और समर साम्राज्य का एक बड़ा खास शहर था मिराज शहर। एक गाड़ी ड्रिफ्ट मारते हुए रुकती है, जिसमें से उतरते ही मोटा भाई वंबानी उतरकर सामने देखते हैं। सामने एक बैनर लगा हुआ था जिसमें लिखा था अनंत वेड्स रिया। वंबानी गाड़ी से उतरकर अपने एक मैनेजर से बोलते हैं, अंदर आए हुए मेहमानों को कंफर्ट दो, जिन्हें जो चाहिए वो ला कर दो, और अगर हमारे स्टॉक में न हो तो मंगवा लो। इधर अंदर रिसेप्शन में कुछ लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इनमें से एक आदमी बोलता है, अरे तुम लोगों ने सुना क्या? अनंत की जिससे शादी हो रही है वह काफी बड़े परिवार की बेटी है। पता नहीं इस अनंत ने उसे कैसे फंसा लिया। जिसके जवाब में एक आदमी सिर हिलाते हुए बोलता है, अरे ऐसा नहीं है, मैंने तो सुना है इन दोनों की शादी बचपन में ही तय कर दी गई थी, वरना अनंत की इतनी औकात ही कहां। ना तो उसके पास पैसे हैं और ना ही कोई खास ताकत। बाकी सब लोग भी सहमत होते हैं। इधर गेट के बाहर एक फॉरेनर वेडिंग के बैनर को टुकुर टुकुर देख रहा था। फिर वह पास की दुकान में खड़े एक बच्चे से पूछता है, हे ब्रो, व्हाट्स हैपनिंग देयर? जिसके जवाब में वह बच्चा बोलता है, तुम बाहर से हो क्या? वह फॉरेनर सर खुजाते हुए बोलता है, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? जो समझते हुए बच्चा बोलता है, ये देयर हैपनिंग वेडिंग। ये सुनकर वह फॉरेनर बोलता है, ओह वेडिंग, दैट्स ग्रेट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, कैन आई जॉइन देम? जिसके जवाब में लड़का बोलता है, डू यू हैव इनविटेशन? नो, आई डोंट हैव एनी इनविटेशन। ये सुनकर लड़का बोलता है, ओह यू डोंट इनवाइट, डोंट वरी, जस्ट फॉलो मी। इसके बाद वह दोनों चुपचाप बंगले की ओर जाते हैं। वहां पहुंचकर वह लड़का अपना हाथ दिखाते हुए बोलता है, फॉलो मी। फिर वह लड़का एक कार के ऊपर चढ़कर बंगले की दीवार को पार कर लेता है। उसके पीछे पीछे वह फॉरेनर भी कार पर चढ़ जाता है, लेकिन दीवार पार करते समय उसकी पैंट दीवार में फंस जाती है और वह धड़ाम से जमीन पर गिरता है। यह देखकर लड़का बोलता है, डोंट शाउट, डोंट लाउड, जस्ट फॉलो मी। फिर दोनों घर के साइड से होते हुए रिसेप्शन में पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर मंडप में एक लड़का एक अधेड़ उम्र के आदमी से बात कर रहा था। वह लड़का अनंत था और वह आदमी उसके पिताजी अमर रावत, जिनका पूरे मिराज शहर में सबसे ज्यादा इज्जत किया जाता था, क्योंकि उनके पास ताकत और धन दोनों ही थे। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की काले लहंगे में तेज कदमों से चलते हुए आती है। उसके पीछे 4 लोग भी थे। वह लड़की और कोई नहीं, रिया शर्मा थी, जिससे अनंत की शादी होने वाली थी। लेकिन इस वक्त वह यहाँ क्यों आई है? जब कुछ ही देर में शादी थी, यह किसी को समझ नहीं आता। फिर भी उसे अपनी ओर आते देख मिराज शहर के प्रमुख अमर ने कहा, तुम्हारा स्वागत है रिया। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, इस तरह से यूं अचानक? सब ठीक तो है? अमर के इस सवाल पर रिया ने अपने दाहिने हाथ से चुटकी बजाते हुए अपने बॉडीगार्ड्स की ओर इशारा किया। इशारा पाते ही वो सभी एक कदम आगे आए। वो बॉडीगार्ड्स एक बड्डे से बॉक्स को पकड़े हुए थे। बॉक्स की तरफ देखते हुए रिया ने अपनी तीखी और तेज आवाज में कहा, मुझे पता चला है कि अनंत इस साल भी अपनी शक्तियों को नहीं बढ़ा पाया, इसलिए मैं अनंत के लिए एक खास चीज लेकर आई हूँ। इसे पीने से उसे अपनी खोई हुई शक्तियाँ एक बार फिर से मिल जाएंगी। अमर ने अनंत की ओर देखकर फिर दोबारा रिया को देखते हुए कहा, लेकिन रिया, हम तुमसे कोई तोहफा नहीं ले सकते, और वैसे भी तुम कुछ ही पलों में हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली हो, इसलिए इस तोहफे की कोई जरूरत नहीं है। अमर की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि बॉडीगार्ड्स ने उस बॉक्स को खोल दिया।
सभी को बॉक्स में नीले रंग की लिक्विड से भरी हुई बोतलें दिखाई दी। वहां मौजूद सभी लोगों ने इस लिक्विड को पहचान लिया था। अमर ने उस लिक्विड की ओर हैरानी से देखते हुए कहा, एनर्जी सीरम, ये तो बहुत ही कीमती है। हम तुमसे इतना कीमती तोहफा बिल्कुल भी नहीं ले सकते रिया। रिया ने देरी के बिना तुरंत अमर से कहा, आप जानते हैं ना कि ये एनर्जी सीरम अनंत के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। मुझे लगता है कि अनंत को इसे ले लेना चाहिए, क्योंकि अब तो शहर में अनंत के बारे में तरह तरह की बातें भी होने लगी हैं। उसकी बात का जवाब देते हुए अमर ने कहा, मैं जानता हूँ रिया, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस एनर्जी सीरम के कई फायदे हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे अनंत को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी पावर लेवल 9 से ऊपर नहीं है। और तुम ये जानती ही हो कि अगर लेवल 9 से कम शक्ति वाला कोई इस शरबत को लेगा तो इससे उसकी शक्तियां और कम भी हो सकती हैं। अमर अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही रिया ने उन्हें टोकते हुए कहा, हाँ, मैं जानती हूँ कि शक्तियाँ कम भी हो सकती हैं, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। अनंत का पावर लेवल तो वैसे भी 3 पर ही है। अनंत के पास अब हारने को बचा ही क्या है। इससे पहले कि अमर कुछ कहते, रिया की इस बात पर अब अनंत ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं कभी भी अपनी शक्तियों को इस तरह से नहीं बढ़ाऊंगा रिया। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? रिया ने तुरंत जवाब दिया, अच्छा, तो फिर तुम किस तरह से अपनी शक्तियाँ बढ़ाओगे? वैसे ही जैसे पिछले 3 साल से बढ़ा रहे हो। रिया की इस बात का अनंत के पास कोई जवाब नहीं था। रिया अमर के पास आकर इत्मीनान से बोली, ठीक है, अगर आप इस एनर्जी सीरम को तोहफे के तौर पर नहीं लेना चाहते, तो क्या आप मुझे इसके बदले में कुछ दे सकते हैं? रिया की इस बात पर अमर ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। हम तुमसे ये लिए बिना भी तुम्हें जो चाहिए वो दे सकते हैं। रिया ने बेझिझक जवाब दिया, मेरे और आपके परिवार के बड़े लोगों ने सालों पहले अनंत और मेरा जो रिश्ता तय किया था, मैं उसे आज तोड़ना चाहती हूँ। अनंत, उसके पिता अमर और वहां मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि रिया ने अपने और अनंत के रिश्ते को तोड़ने की बात कही थी। अगले ही पल अमर ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तेज आवाज में कहा, रिया, ये जानते हुए भी कि ये रिश्ता तुम्हारे और हमारे परिवार के बड़े लोगों ने तय किया है, तुम कैसे रिश्ते को तोड़ने की बात कर सकती हो? तुम जानती हो ना ये कितना गलत माना जाता है। अमर की नाराजगी के जवाब में रिया ने बड़ी ही बेफिक्री से कहा, ये रिश्ता जरूर परिवार के बड़े लोगों ने तय किया था, लेकिन तब और अब में काफी फर्क आ चुका है। आज मेरे और मेरे परिवार की शक्तियां कहां से कहां पहुंच चुकी हैं, जबकि अनंत पिछले 3 सालों से वहीं पर अटका हुआ है। रिया के मुंह से अपने और अपने परिवार की बेइज्जती होते देख अब अनंत से रहा नहीं जा रहा था। उसे रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी रिया ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और वैसे भी सभी जानते हैं कि मैं इस वक्त शिगिरी पार्टी की लीडर बनने वाली हूँ, और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि मेरा किसी कमजोर के साथ कोई संबंध ना हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि ये रिश्ता आगे बढ़ने से पहले यहीं पर टूट जाए। शिगिरी पार्टी की लीडर बनने वाली बात पर गौर करते हुए अमर ने कहा, तो ये है असली बात, बाकी सब तो तुम्हारे लिए एक बहाना था, सिर्फ एक बहाना। तुम्हें परिवार की कोई फिक्र नहीं है। तुम्हारे सिर पर तो सिर्फ सबसे शक्तिशाली बनने का जुनून सवार है, और इसलिए तुम इस रिश्ते को तोड़ना चाहती हो। इस बार रिया ने बेशर्मी से जवाब दिया, तो आप ही बताइए, मैं कैसे उस इंसान से अपना रिश्ता जोड़ लूं जो पिछले 3 सालों से अपनी शक्तियां बढ़ा नहीं पा रहा। रिया की इस बात का वाकई में वहां पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर रिया ने दोबारा उस एनर्जी सीरम की तरफ देखते हुए कहा, अब आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप मेरी बातों को मान लें और इस एनर्जी सीरम को स्वीकार करते हुए इस रिश्ते को तोड़ दें, क्योंकि आप भी जानते हैं ये लिक्विड कितना कीमती है और अनंत के लिए कितना जरूरी है। अब अनंत के सब्र का बांध भी टूट चुका था।
वो रिया के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना है तो ये टूटेगा, जरूर टूटेगा। अनंत के इतना कहते ही सभी हैरानी से उन दोनों के चेहरों की तरफ देखने लगे। तभी अनंत ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। लेकिन इस रिश्ते को तोड़ने से पहले हमारी शादी होगी और उसके बाद मैं तुम्हें तलाक देकर इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। बताओ, है मंजूर? अनंत की इस बात पर रिया ने तपाक से गुस्से में झल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें मालूम भी है इससे मेरे परिवार की कितनी बदनामी होगी। तब अनंत ने बड़े ही इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, तो जो तुम कर रही हो उससे हमारे परिवार की बदनामी नहीं होगी। जब बदनामी होनी ही है तो क्यों ना दोनों की हो। इस जवाब पर रिया ने तेवर दिखाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं उसी अनंत से बात कर रही हूँ जिसे मैं कुछ सालों पहले मिली थी। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे तुम इस एनर्जी सीरम की आड़ में इस रिश्ते को खत्म करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे यहाँ चली आई। इतनी बातें करते करते अनंत और रिया दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ गए थे। उन दोनों की आंखें एक दूसरे को घूरे जा रही थीं। माहौल गर्माता हुआ देखकर रिया के बॉडीगार्ड्स आगे बढ़े, लेकिन अगले ही पल रिया का एक इशारा मिलते ही उन सभी ने अपने आप को रोक लिया। फिर रिया ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम इस रिश्ते का फैसला कर सकते हैं। और वो क्या है? 3 साल बाद हम दोनों के बीच एक मुकाबला होगा। अगर उस मुकाबले में मैं जीत गई तो तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना होगा, और अगर तुम जीत जाते हो तो वही होगा जो तुम चाहोगे। रिया की ये शर्त सुनते ही मिराज बंगले में सन्नाटा छा गया। अब सभी की नजरें अनंत के जवाब का इंतजार कर रही थीं। अनंत ने अपनी मंगेतर रिया की आंखों में आंखें डालकर भारी और कड़े शब्दों में कहा, ठीक है, मंजूर है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। उसने 3 साल बाद होने वाले मुकाबले की शर्त के लिए रिया को हामी भर दी। अनंत के इतना कहते ही रिया ने एक आखिरी बार उसे घूर कर देखा और फिर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मिराज महल से बाहर जाने लगी। उन्हें जाते देख रिसेप्शन में खड़ा वही फॉरेनर बोला, हे ब्रो, व्हाट हैपेंड देयर? हु इज दैट गर्ल एंड व्हाट शी इज सेइंग? जो सुनकर वह लड़का बोला, ब्रो, शी इज ब्राइड एंड शी विलंट मर्री विद दिस बॉय फॉर नो मनी, नो पावर। रियली मैन, नो मनी मीन्स नो गर्ल्स। डैम डूड, दिस गर्ल इज वेरी सेल्फिश। तभी वहां भीड़ को चीरते हुए वही मोटा आदमी आता है जो गेट पर, मैनेजर, क्या हुआ यहाँ? इतनी भीड़ क्यों है? तभी एक दुबला सा आदमी दौड़ते हुए आता है और बोलता है, सर, रिया मैडम ने अनंत सर से शादी करने से मना कर दिया है। क्या? उस लड़की की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मना करती है? कहाँ है अनंत? फिर वह भीड़ को हटाते हुए अनंत के पास पहुंचा, जो कि अपना सर झुकाकर बैठा हुआ था। वंबानी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटा, तुम इतने दुखी कैसे हो गए? कोई बात नहीं, हम कोई दूसरी लड़की ढूंढ लेंगे। फिर अनंत ने अपना सर उठाया, जिसे देख वंबानी हैरान परेशान हो गया। तुम कौन हो? अरे पहले आप बताइए, आप कौन हैं? मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। जो सुनकर वंबानी अपने मैनेजर से बोला, ये कौन है और मेरा बेटा कहाँ है? मैनेजर अपना सिर खुजाते हुए बोला, रुकिए सर, मैं अभी कॉल करके पूछता हूं कि वो लोग शादी कहाँ करवा रहे हैं। कुछ देर बाद मैनेजर आकर बोला, सर, वो अनंत सर की शादी तो क्रूज शिप पर हो रही है। क्या? तो तुम क्या अभी तक झक मार रहे थे? चलो यहां से, और चॉपर बुलाओ यहां पर। Wicked son. Jump over the head, Johnny.